माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में आज हम डाइजेशन इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस को स्टार्ट करने से पहले चलिए पार्ट 1 वीडियो के लास्ट टॉपिक को फिर से रिकॉल करते हैं, जो था डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स किस तरह से फूड को लेते हैं। वहाँ पर हमने देखा था स्नेल ग्रास को च्यू करके खाता है, आंट इंसेक्ट या फूड पार्टिकल्स को स्क्रैप करके खाती है, ईगल स्मॉल एनिमल्स को कैप्चर करता है और उसे निगल लेता है, हमिंग बर्ड नेक्टर्स यानी स्वीट जूस को सक करती है, लाइस ब्लड को सक करने का काम करती है, मॉस्किटो ब्लड को सक करता है, बटरफ्लाई नेक्टर को सक करती है और हाउस फ्लाई डिकेइंग मटेरियल को स्पॉन्जिंग करती है। इस मैटर को मैंने पार्ट 1 वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th साइंस से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में एक अमेजिंग फैक्ट छूट गया था, जो है हाउ टू स्टार फिश टेक फूड, यानी स्टार फिश किस तरह से फूड को लेती है। चलिए इस अमेजिंग फैक्ट को समझ लेते हैं। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। पिछली वीडियो में आपने स्नेल देखा था जिसके ऊपर की कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। स्टार फिश इस तरह के एनिमल्स को एज अ फूड लेती है जिसका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. स्टारफिश का यहाँ पर सेंटर में माउथ होता है। सबसे पहले ये एनिमल्स को कैप्चर करता है और इसके ऊपर के शेल को हटा देता है। इसके बाद अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकालता है। एक्चुअल में स्टारफिश में 2 स्टमक होते हैं। एक वो स्टमक जो कि एनिमल्स को कैप्चर करने का काम करता है और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने का काम करता है, और दूसरा वो जो इस एनिमल के छोटे पीसेस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टारफिश जब इस तरह के एनिमल्स को कैप्चर करता है, पकड़ता है, तो उसके ऊपर के शेल को सबसे पहले हटा देता है। इसके बाद अपने माउथ से स्टमक को बाहर लेता है और इसकी सॉफ्ट बॉडी को अंदर कर लेता है। इसके बाद स्टमक को अपनी बॉडी के अंदर करता है, जहाँ पर वो इस एनिमल्स के सॉफ्ट बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उन छोटे पीसेस को सेकेंड स्टमक में ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर उसका अच्छी तरह से डाइजेशन होता है। चलिए अब मेन टॉपिक्स पर आते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड्स थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। हम सब जानते हैं कि हम फूड को माउथ से लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी हमारी बॉडी उसका यूज़ करती है, और अनवांटेड अनयूज्ड पार्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। इसका आंसर है द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। माउथ से लिए गए फूड को एक कंटिन्यूअस कैनाल में पास कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ये कैनाल्स बकल कैविटी से शुरू होती है और इसका अंत एनस पर होता है। ये हमारा माउथ है और इसके अंदर की ये जो कैविटी है, इस कैविटी को ही बकल कैविटी कहते हैं। बॉडी का वो पार्ट जो कि अनवांटेड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, उसे हम एनस कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस कैनाल क्या है। ये हमारा माउथ है और इसके अंदर की जो कैविटी है वो बकल कैविटी है। जब हम फूड को लेते हैं, बकल कैविटी से होता हुआ फूड इस तरह से कैनाल के थ्रू इधर आता है, फिर इस तरह से यहाँ से होता हुआ इस तरह से इस कैनाल से होता हुआ पूरा एनस तक जाता है, और इस पूरे पोर्शन में डाइजेशन की प्रोसेस होती है और वेस्ट मटेरियल को एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक अभी जो मैंने पूरी कैनाल बताई वो एक कैनाल नहीं होती है, बल्कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, यानी ये कैनाल बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है।
कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन की प्रोसेस इन पूरे पार्ट्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इस कैनाल का फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, जो कि माउथ के अंदर यहाँ पर जो कैविटी होती है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं, जहाँ पर हम अपने फूड को च्यू करते हैं, उस कैविटी को बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट है फूड पाइप या ईसोफेगस, जो कि ये पाइप जो यहाँ तक जा रहा है इसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ये रेड वाला स्टमक। फोर्थ पार्ट या कंपोनेंट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि यहाँ पर होती है। अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि ये यहाँ से ये पूरी आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद ये वाला पार्ट रेक्टम कहलाता है और लास्ट का पार्ट एनस कहलाता है। These parts together form the alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food traveled through the various components. इस पूरी कंटिन्यूअस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं और जो भी फूड हम लेते हैं वो इन्हीं पार्ट्स के द्वारा धीरे धीरे ट्रेवल होता है और इन्हीं वेरियस कंपोनेंट्स के द्वारा ग्रेजुअली धीरे धीरे डाइजेस्ट किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि फूड के डाइजेशन में बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स मिल करके वर्क करते हैं। फूड सबसे पहले माउथ के द्वारा बक्कल कैविटी में पहुंचता है, बक्कल कैविटी से ये ईसोफेगस में पहुंचता है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप से ये स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इसके बाद वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रेक्टम में भेज दिया जाता है और लास्ट में एनस के द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। इन पार्ट्स के अलावा और भी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अगला पार्ट्स है लीवर, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, ये भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा पैंक्रियाज जो यहाँ पर येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये पार्ट्स कैसे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं इसे आगे समझेंगे। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. चलिए अब ये समझ लेते हैं कि फूड का डाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है। स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियास की इनर वॉल से, स्लाइवरी ग्लैंड से, लीवर से और पैंक्रियास से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो कि हमारे द्वारा लिए गए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से हमने देखा कि ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स जो इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है, ये और एसोसिएटेड ग्लैंड्स लीवर, पैंक्रियास, स्लाइवरी ग्लैंड्स मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन डिफरेंट पार्ट्स में फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द माउथ एंड द बकल कैविटी की। फूड माउथ के द्वारा लिया जाता है जो कि सबसे पहले बकल कैविटी में पहुंचता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन। फूड को बॉडी में लेने की प्रोसेस को इंजेस्शन कहते हैं, हिंदी में इसे अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहले फूड बकल कैविटी में आता है जहाँ पर मैनुअली इसे च्यू करके चबा करके स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है यानी तोड़ा जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम फिगर 2.3। आवर टीथ वरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। माउथ में जितने भी टीथ होते हैं उनके अलग अलग सॉकेट्स होते हैं जहाँ पर ये फिट होते हैं। ये देखने में भी अलग दिखाई देते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं और इनके सबके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। चलिए अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ को समझ लेते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? क्या आपको याद है कि कुछ सालों पहले आपके टीथ गिर गए थे? The first set of teeth grown during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. आपने अगर बहुत छोटे बच्चों को देखा हो तो उनमें टीथ नहीं होते, लेकिन कुछ समय बाद 1 ईयर्स के पहले ही उनके माउथ में कुछ टीथ ग्रो हो जाते हैं जो कि 6 to 8 ईयर्स के बीच में गिर भी जाते हैं।
इस तरह के टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। और इन मिल्क टीथ की जगह जो दूसरा टीथ का सेट निकलता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। ये परमानेंट टीथ आपकी माउथ में पूरी लाइफ रहते हैं। ये तब गिरते हैं जब पर्सन बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का हो जाता है या फिर उसे कोई डेंटल डिजीज़ हो जाती है, यानी दांतों की बीमारी। हम बात कर रहे थे कि टीथ के द्वारा किस तरह से फूड को च्यू किया जाता है, चबाया जाता है। इसके अलावा हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो स्लाइवा को सीक्रेट करने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये स्लाइवा किस तरह से फूड पर एक्शन करता है, यानी उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेट अस फाइंड आउट, इसे समझेंगे एक्टिविटी 2.3 के द्वारा। ये समझने के लिए कि स्लाइवा फूड पर किस तरह से वर्क करता है या डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक पर ए मार्क करना है और दूसरे पर बी मार्क करना है। ए वाली टेस्ट ट्यूब में आपको बॉयल्ड राइस लेना है और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में आपको बॉयल्ड और च्यू यानी चबाए हुए राइस को लेना है। राइस को आप 3 से 5 मिनट्स तक च्यू करेंगे यानी चबाएंगे और उसके बाद 3 से 4 ml वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी में। इसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की इस तरह से एंटर करेंगे, डालेंगे और उसके बाद इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि ए टेस्ट ट्यूब का मिक्सचर ब्लू ब्लैक हो गया है, जबकि बी टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बी टेस्ट ट्यूब में जो राइस लिया गया था उसे च्यू किया गया था, चबाया गया था, जिससे उसमें स्लाइवा मिल गया था और ये स्लाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बकल कैविटी में ही स्लाइवा के द्वारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब टंग की बात करते हैं। ये मस्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, यानी मसल्स का बना हुआ होता है और बकल कैविटी में पीछे साइड नीचे की तरफ अटैच होता है और ये सभी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टंग का फंक्शन क्या है? ये बात करने में तो हमारी हेल्प करती है, इसके साथ ही साथ फूड में स्लाइवा को मिक्स करने का काम करती है, फूड को च्यू करने में हेल्प करती है और स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है, यानी फूड को अंदर लेने में भी हेल्प करती है। और टंग के द्वारा ही हमें डिफरेंट टाइप के फूड का टेस्ट पता चलता है। इट हैज़ टेस्टी बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। इसकी सरफेस पर कुछ इस तरह से टेस्ट बड्स होती हैं जिनसे हमें फूड का टेस्ट पता चलता है। टंग के जीभ के फ्रंट वाले पार्ट से हमें ये पता चलता है कि फूड मीठा है, स्वीट है। साइड वाले दोनों पार्ट से हमें ये पता चलता है कि उसमें नमक है या नहीं, वो सॉल्टी है या नहीं। दोनों पीछे के जो पार्ट्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि फूड सॉवर है यानी खट्टा है या नहीं है। और लास्ट के पोर्शन से हमें ये पता चलता है कि फूड बिटर है, कड़वा है या नहीं है। इस तरह से टंग के डिफरेंट पार्ट से हमें फूड के टेस्ट का पता चलता है। फूड को बकल कैविटी में अच्छी तरह से च्यू करने के बाद यानी चबाने के बाद फूड पाइप या ईसोफेगस में पास कर दिया जाता है। फिगर में देखिए ये ईसोफेगस या फूड पाइप है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड पाइप नेक से लेकर के चेस्ट से होता हुआ स्टमक तक जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. यहाँ पर ये पैचेस से जो डार्क कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये फूड है। इस पाइप के द्वारा इस फूड को एक तरह के मूवमेंट से आगे की ओर पुश किया जाता है और इस तरह का मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फूड को नीचे की तरफ पुश करने के लिए किया जाता है। ऑल टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द अवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी हमारा स्टमक खाए हुए फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हम क्वांटिटी में फूड ज़्यादा ले लेते हैं या फिर फूड स्पाइसी होता है तो उसे वो वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ईसोफेगस से होता हुआ फूड अब स्टमक में पहुंचता है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से पुश होता हुआ ये फूड स्टमक में जा रहा है। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at the one end and open into the small intestine at the other end. ये स्टमक बिल्कुल बैग जैसा मोटी वॉल का, थिक वॉल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप बिल्कुल फ्लैटेंड जे की तरह यानी चपटे जे की तरह होता है
और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। स्टमक के अंदर के सरफेस से म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जिसमें से म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि स्टमक की इंटरनल सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ आए बैक्टीरियाज को मारने का, किल करने का काम करता है, और स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाने का काम करता है, जिससे डाइजेशन का काम अच्छी तरह से हो सके। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एसिडिक मीडियम में डाइजेस्टिव जूस अच्छी तरह से वर्क करते हैं और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टमक का दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, इसलिए अब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, चलिए अब देखते हैं कि स्टमक से पास किया गया फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद किस तरह से डाइजेस्ट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, घूमी हुई होती है, और इसकी लेंथ लगभग 7.5 मीटर तक होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। लीवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम करती है। इस बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है और इसके साथ साथ पैंक्रियाज से निकलने वाले जूस को भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। लीवर से निकलने वाला बाइल जूस स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जिसका मेन फंक्शन होता है फूड में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करना। द पैंक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये यहाँ पर स्टमक के ठीक नीचे ये क्रीम कलर की जो ग्लैंड होती है ये पैंक्रियाज होता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैंक्रियाज से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पर एक्ट करता है और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एक तरह का जूस निकलता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द lower part of the small intestine where the internal juice complete the digestion of all components of the food. Absorption in the small intestine, पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल पार्ट है जहाँ पर थाउजेंड्स में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, यानी फिंगर्स की तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि विली बोलते हैं। इन विलीज का मेन काम होता है इसकी अंदर के स्ट्रक्चर को, सरफेस को इंक्रीज़ करना और डाइजेस्ट किए गए फूड को अब्सॉर्ब करना। चलिए अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर देखिए ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रही होगी जिसकी साइज़ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन ये काफ़ी वाइड होती है, चौड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ 1.5 मीटर होती है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ 7.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। इसका मेन फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से भेजे गए अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्सॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द फीसेस्ड मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेस्चन। सॉल्ट और वाटर को एब्सॉर्ब करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स को रेक्टम में पास कर देती है, जहाँ से इसे टाइम टू टाइम एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेस्चन कहते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।